एक बात मुझे ये बताइए शलभ जी, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया रात के वक्त, तो क्या मुख्यमंत्री जी रात में आप लोगों को बुला लेते थे अपने पास और जो अधिकारी थे रात में उनके पास आ जाते थे, या सुबह होने का वेट करते थे? नहीं नहीं नहीं, घटना के बाद वेट तो बिल्कुल नहीं करते थे। घटना हुई और वो चाहते भी थे कि घटना जिस वक्त हुई है मुझे बताई जाए। उसके लिए चाहे उनको जगाना पड़े, आधी रात की बात हो, चाहे उनको डिस्टर्ब करना पड़े, वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं भाई घटना मुझे अब सुबह बताना। घटना हुई इमीडिएटली बताई जाती थी, तत्काल अधिकारी लाइन पे होते थे, फीडबैक होता था, पैरेलल फीडबैक होता था, क्या करना है कैसे करना है उसका निर्णय स्वयं लेते थे। वो निर्णय स्वयं लेके और चीज़ों को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा देते थे तब तक वो शांति से नहीं बैठते हैं। जैसे मुझे ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आम जनता तो ये समझती है ना कि भाई मान लीजिए किसी जिले में क्राइम हो गया तो उस जिले का जो डीएम है या कमिश्नर है वही अपने प्रयासों से एग्जीक्यूट करता हो कि अपराधियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है। तो लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं है। योगी सरकार में डायरेक्शन सीधे 5 कालिदास मार्ग से आते थे। वो मॉनिटर करते हैं। मेरे ख्याल में फिरोजाबाद में घटना हुई, फिरोजाबाद में एक मर्डर हुआ और उस मर्डर में एक लड़की का मर्डर हुआ और उस लड़की के मर्डर में परिवार के लोग थे, उन्होंने नामजद कर दिया कुछ लोगों को। तो पुलिस के लिए बड़ा आसान था। आमतौर पर पुलिस इस प्रकार के केसेस में चाहती है नामजदगी हो जाए कि भाई ये मर्डर हुआ और फला नामजद हुए, हमने उठा के जेल भेज दिया। तो सीएम साहब ने पूरी घटना पूछी कि भाई क्या घटना है, कहा दोबारा बताओ, फिर बताओ, पूछते रहे। फिर बोले कि काम करना अभी इसमें डिटेन कर लो जो लोग आरोपी। वो कहाँ थे उस वक्त में? तो बताया कि साहब आरोपी तो घर पे मिल गए, कोई अपने घर पे था, कोई अपनी शॉप पे था। बोले अच्छा तो ठीक है डिटेन कर लो, घटना सही खुलनी चाहिए, डिटेन करो और डिटेन करके इसको घटना पे काम करो, इसके कुछ और भी एंगल हो सकते हैं। और उसके बाद रात में पुलिस कप्तान का फ़ोन आया कि साहब घटना तो दूसरी निकली, ये तो ऑनर किलिंग है। घर में पिता ने मार दिया और पिता ने मारने के बाद जो है नामजद कर दिया। तो अगर उसमें दबाव बना होता सरकार की तरफ से या थोड़ा भी संयम खोया होता तो मुझे लगता है कि असली अपराधी पकड़े नहीं जाते और गलत नामजदगी के आधार पर लोग जेल चले जाते। दूसरी घटना हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक काफ़ी चर्चित संत हैं, एक चर्चित सन्यासी हैं और अपनी बातों को लेकर कई बार विवादों में रहते हैं। 2 लड़के उनसे मिलने आए और जब मिलने आए तो उन 2 लड़कों को सामान्य छानबीन में वहाँ के लोकल जो सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने पकड़ लिया। तो ये बात लखनऊ तक पहुँची कि भाई काफ़ी विवादास्पद बयान देते रहते हैं वो जो सन्यासी हैं और उनके पास से 2 लड़के पकड़े गए हैं जिनके पास कुछ खास नहीं था। एक छोटा सा जो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, चाकू भी नहीं, डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं ऑपरेशन के दौरान सर्जिकल नाइफ, तो उनके पास वो मिला है और बच्चे सीधे साधे लग रहे हैं। तो सीएम साहब ने कहा कि नहीं ये सामान्य घटना नहीं लगती मुझे, इस पे काम करो। काम करना शुरू किया तो ये पता चला कि उन लड़कों के पास जो आधार कार्ड है उसमें उनकी आइडेंटिटी हिंदू है, दोनों हिंदू थे। तो पुलिस ने फिर कहा कि साहब इसमें कुछ है नहीं और वो लड़के गलती से लेके चले आए थे और पूछताछ हो चुकी, आधार कार्ड में हिंदू हैं और उनकी पहचान भी दिख रही है, सब कुछ है। तो सीएम साहब ने कहा छोड़ना मत, अभी थोड़ा और इंटरोगेट करो। जब वो इंटरोगेट होने शुरू हुए तो 48 घंटे बाद वो टूटे और उन्होंने कहा कि हिंदू थे पर कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके। और कन्वर्ट होकर हमने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। बात बताई गई मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री ने कहा भाई कि इस पर चढ़ो, कार्रवाई करो। तो कार्रवाई करने के दौरान ये बात आई कि कन्वर्ट किसने किया, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मौलाना का नाम आया और कहा कि ये मौलाना है और इन्होंने कन्वर्ट की, उनसे प्रभावित हो कि ये हिंदू से मुसलमान हो गए हैं। और ये मौलाना साहब बड़े चर्चित हैं, कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, बड़ा इनकी आवभगत होती है, बहुत सी देशों में जाते हैं। सीएम साहब ने कहा भाई कोई भी हो मौलाना को बुलाओ, मौलाना से पूछताछ करो। तो मौलाना साहब बुलाए गए पूछताछ करने के लिए गाजियाबाद में। तो मौलाना साहब जब पूछताछ के लिए आए तो उनके पीछे 20-30 गाड़ियों का काफिला आया। नेचुरली पुलिस प्रेशर में आती, अधिकारी प्रेशर में आए थे, उनको लगता भाई इतना बड़े मौलाना है, इनसे क्या ही पूछताछ करेंगे। तो उनको बैठाया 4-5 मिनट चाय वाय पिलाई, छोड़ दिया और सीएम साहब को रिपोर्ट किया कि साहब कुछ निकला नहीं। मौलाना साहब आए थे, बोले मैं तो जानता नहीं हूँ और मैंने हो सकता है कभी कराया हो, कन्वर्ट हो गया हो मुझसे प्रभावित होकर। सीएम साहब ने कहा फिर बुलाओ और थोड़ा सख्ती से पूछताछ करो। कुछ को डांटा वाटा भी कि नहीं तुमने सख्ती से पूछताछ की, थोड़ा सख्ती से पूछताछ करो।
फिर बुलाए गए मौलाना साहब 7-8 दिन बाद, फिर वो आए अपना अचकन अचकन पहन के पूरा और 20-22 गाड़ियों के काफिले के साथ। फिर पुलिस ने थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन वो अड़े ना कि नहीं साहब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा कैसे होता है और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। फाइनली सीएम साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप पूछताछ कर नहीं पा रहे हो, मैं लखनऊ से टीम भेजता हूँ। लखनऊ से टीम गई, लखनऊ से टीम गई, मौलाना साहब लाए गए। सबसे पहले तो उनके साथ जो लोग पीछे काफिले में आए थे उनको खदेड़ा गया और मौलाना साहब को पुलिसिया स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, योगी जी वाला ट्रीटमेंट अब जो देना चाहिए। और भाई साहब पुलिसिया जो ट्रीटमेंट मिला उनको, तो मौलाना साहब 4 घंटे में टूट गए। और 4 घंटे में टूटते मौलाना साहब ने बताया कि मैंने अब तक 5000 से ज़्यादा बच्चों को कन्वर्ट किया है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, कौन से बच्चे कन्वर्ट होते थे? जो बच्चे मूक बधिर थे। जो मूक बधिर बच्चे होते हैं वो कई बार अपने को घर में उपेक्षित महसूस करते हैं। तो ये मौलाना और उनकी पूरी टीम ऐसे बच्चों के लिए एक NGO चलाती थी कि भाई आप फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे, बच्चों को काउंसलिंग करेंगे, इनको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है सिखाएंगे। और ऐसा करते करते उस मौलाना ने करीब 5000 से ज़्यादा बच्चों को कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें गुड़गांव का एक यादव बच्चा था। जो यादव बच्चा घर में कुरान पढ़ना उसने शुरू कर दिया था, उसके मदर फादर ने विरोध किया तो एक दिन वो अपनी माँ का गला दबाने लगा था। पूरा केस वर्कआउट हो गया। ये पता चला कि वो जो सन्यासी हैं उनकी हत्या की पूरी तैयारी थी और पूरा केस वर्कआउट हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सी घटनाएं ऐसी जिसमें वो खुद मॉनिटर करते हैं, इंटरेस्ट लेके मॉनिटर करते हैं, और उनको चिंता रहती है कि नहीं चीज़ें सही खुलें और चीज़ें सही ढंग से खुलें।